वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप सो कि आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये हमें मदद करती है, हेल्प करती है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। सपोज करिए अगर कोई कहीं भी कोई पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ ये पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट की लोकेशन अगर हमने बतानी हो तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमारी हेल्प करती है ताकि हम इस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से एक्स एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही एक्स एक्सिस से ये कोई अपनी दूरी बताएगी। तो ये जो दूरी है ना, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे लिए किसकी? वाई की। इसी तरह अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें वैल्यू बताएगा किसका? एक्स का। यानी कि अगर कोई लाइन पैरेलल बन रही है एक्स एक्सिस के, तो वो वैल्यू बनेगी एक्स की। अगर कोई लाइन पैरेलल बन रही है वाई एक्सिस के, वो लाइन हमें बताएगी वैल्यू किसकी? वाई की। तो स्टूडेंट्स पहले इस बात को जान लें कि एक्स एक्सिस को बोलते क्या हैं और वाई एक्सिस को। तो बेटा एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये जो एक्स एक्सिस है ना, जीरो से टुवर्ड्स द राइट साइड और जीरो से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, इस पूरे को, ये जो एक लाइन बनी हुई है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। और अगर जीरो से टुवर्ड्स द राइट साइड चलते हैं तो ये हमेशा वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, और जीरो से जो हम चलते हैं लेफ्ट साइड तो ये वैल्यू रहेगी नेगेटिव। सिमिलरली अगर जीरो से हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी वाई की हमेशा पॉजिटिव, और जीरो से अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू रहेगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? जो राइट साइड वाला एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला एक्स है उसके ऊपर हम एक कंप्लीमेंट डालते हैं तो हम उसको एक्स डैश बोल देते हैं। इसी तरह जो अपवर्ड वाला वाई है उसको सिंपल वाई लिखते हैं, और जो डाउनवर्ड वाला वाई है उसको वाई डैश लिख देते हैं। आई होप सो कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चल गया होगा और इनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब एक्चुअली हमने इस चैप्टर में करना क्या है? सपोज करिए कि ये हमारे पास हो एक ग्राफ है और ये कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन दोनों पॉइंट्स की दूरी क्या है। तो ये दूरी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला बनता है। उस डिस्टेंस फार्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं उसको आज हम सीखेंगे यहाँ पे। तो जब कभी भी कोई डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे होंगे। सपोज करिए ए दे रखा और बी भी दे रखा। तो पॉइंट ए में हमें वो एक्स की वैल्यू भी देगा और वाई की वैल्यू भी देगा। सिमिलरली पॉइंट बी की एक्स की वैल्यू भी देगा और वाई की वैल्यू भी देगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इस ए और बी की दूरी को निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने ये ए था, ये बी है, तो हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ध्यान से देखिए, जो जीरो से लेकर ये जो पॉइंट है हमारा, लेट इट बी, इसको हमने, मैं इसको ए बी सी, इसको डी रख लेते हैं। तो ये जो हमारा ओ डी बन रहा है इसकी डिस्टेंस कितना बन गया? x1। इसी तरह मैं ओ ई लिख लेता हूँ, तो ये ओ ई डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? x2। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा डी ई है, ये x2 में से x1 अगर मैं माइनस, ये वाला पोर्शन माइनस कर लो, पीछे यही बचेगा। तो हमारे पास जो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई? x2 माइनस x1। सिमिलरली इसी तरह ए डी हमारे पास कितना है? y1 है,
और बी ई कितना हमारे पास, वो y2 है। लेकिन अगर मैं इस ए और सी के, यानी कि ये डी ई के बिल्कुल पैरेलल एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और ये ए और सी के बाद ये जो बच गया पीछे हमारा बी सी, तो ध्यान से देखो बी ई हमारा क्या था, बी ई हमारा y2 है। लेकिन ये जो हमारे पास बी सी कितना आएगा, इस y2 में से ये जो डिस्टेंस था हमारा, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में लाइंस आपस में अपोजिट लाइंस पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो ए डी के ये पैरेलल थी और ये इक्वल भी है। अगर ये ए डी हमारी y1 है तो हमारे पास ई सी भी y1 होगी। अगर ये इतना सा पॉइंट हमारा y1 है तो पूरा कितना हो गया, y2 में से y1 माइनस कर लेंगे तो y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये x2 माइनस x1 कैसे आया और y2 माइनस y1 कैसे आया आपको पता चल गया होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीजीटी का यूज़ करते हुए ये जो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे जनरेट कर लेंगे आप। तो आपको पता ही है पीजीटी क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है हमने, तो बेस कितना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए भी हमारा क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया रूट। आई होप सो कि आपको अब ये जो हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो आई होप सो कि आपको अब पेपर में अगर एग्ज़ाम में कहीं डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करना के लिए पूछा गया तो आप उसको ड्राइव कर लोगे। स्टूडेंट्स आइए एक ना एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो 2 और 4 है और एक पॉइंट बी है जो 8 और 10 है। तो अगर हमें पूछा जाए ए बी कितना है, तो ध्यान से देखो अभी अभी सीखा हमने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x1, ध्यान से देखते हैं, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास 8 है और हमारे पास x1 कितना 2 है, तो कितना आ गया, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह 10 में से 4 गए तो ये भी बना 6 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट आ गया। अब ये कितना हो गया रूट में, ध्यान से देखो, रूट में 36 प्लस 36, रूट में कितना हो गया, ये रूट में बन गया ये 72। अब आप भली भांति जानते हो कि इसको हम कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6√2। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इसका, इसको हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको डिस्टेंस फार्मूला का पता चल गया होगा। तो आइए एक बात और छोटी सी जान लें हम। एक्चुअली हमने एक पीछे ना एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में जो a और b है ना, कभी भी इकट्ठे साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। और जब इस इक्वेशन को जब हम ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये क्या करेगी, हमेशा ग्राफ के ऊपर, या मैं साइड में बनाता हूँ, हमेशा ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, चाहे वो जैसे मर्जी बना ले। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे हम हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में और आपको एब्सिस्सा ऑर्डिनेट के बारे में भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में भी जानकारी आपको मिल गई होगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद करोगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।